ज़रूरी नहीं है कि सेलिब्रिटी है तो सिर्फ वही करा सकते हैं या बहुत ज़्यादा पैसे दे के करा रहे हैं, नहीं, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल क्लिनिक्स को भी रीच आउट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे लिए QHT एक अफोर्डेबल क्लिनिक है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं है बजट या बहुत चीप भी नहीं है कि जहाँ पे आप जाना ही ना चाहो, तो आप बालों से खिलवाड़ तो नहीं करना चाहोगे ऑब्वियसली। नमस्कार, मेरा नाम विशाल करनानी है। जैसे कि आप सबको पता है, मेरा हेयर ट्रांसप्लांट दिल्ली ब्रांच से हुआ है QHT के। ये मेरा थर्ड PRP है जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ आज। 3 महीने पूरे हो चुके हैं सर्जरी के। जैसे कि आपको मैंने लास्ट PRP के समय भी मैंने बताया था कि सर्जरी के बाद 4 PRP का ऑप्शन मैंने लिया था। ये अब मेरा तीसरा PRP है। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मेरा ग्रोथ आप खुद ही देख सकते हैं कि 3 महीने हुए हैं और 3 महीने के हिसाब से मेरी ग्रोथ मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छी है। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि नॉर्मली जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, श्रेडिंग डिपेंड करता है कि कितने होगी कितनी नहीं। किसी की 10% होती है, किसी की 90 भी हो सकती है। मेरे केस में थोड़ी सी कमी हुई है मेरी श्रेडिंग, इसीलिए आपको ग्रोथ उतना दिख रहा है। अभी के हिसाब से सब कुछ सही है। डॉक्टर से भी बात हुई है, ग्रोथ उनको भी सही लग रहा है कि अभी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप सबको पता है, मैंने ये बीच वाला एरिया और टेम्पल कराया था मैंने। दवाएं अभी भी जारी हैं। वो महीने वाली दवाइयां हैं तो खत्म हो रही है तो मैं वापस लेनी शुरू कर रहा हूँ। दवाइयों का भी इफेक्ट बहुत अच्छा पड़ रहा है क्योंकि ग्रोथ अच्छी आ रही है, तो आई एम श्योर दवाइयां भी अच्छे असर कर रही हैं। ओवरऑल मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ अभी तक। आई थिंक आप सबको पता है, जब मैं ट्रांसप्लांट के लिए आया था मेरी हालत कैसी थी बालों की। मैं थोड़ा सा उससे पीछे जाना चाहूँगा। तो जब मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहा था, एज एन इंडियन भी आप इंडियन मेंटेलिटी बोल सकते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च भी करी थी। मैंने बहुत जनों से बात भी करी थी, बट देन अगेन मन नहीं माना तब भी। तो यूट्यूब सर्च किया, गूगल सर्च किया कि कौन सबसे बेस्ट है हेयर ट्रांसप्लांट में, किसकी क्या कॉस्ट आती है, कैसे डॉक्टर्स होंगे, क्या सलाह देंगे, दर्द कितना होता है, क्योंकि हम सबको पता है ये कैसे होता है प्रोसेस। बट देन कुछ भी वैसे समझ नहीं आ रहा था उस पॉइंट पे, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन था, बहुत ही ज्यादा डाउट था। एक दिन मैंने YouTube में QHT के वीडियोस देखे थे जहाँ पे लोग जब करा लेते हैं उसके बाद के बिफोर और आफ्टर फोटोज आते हैं YouTube में, तो उसके थ्रू मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की QHT के ऊपर। फिर मैं हरिद्वार गया, मेन ब्रांच आपका। वहाँ पे मैंने डॉक्टर से कंसल्टेशन किया, उन्होंने मुझे समझाया कि क्या दिक्कत है, अभी क्या सिचुएशन है मेरे बालों की, सैंपल्स वगैरह लिए। फिर जब मैंने फाइनली डिसीजन बनाया कि हाँ मैं QHT से लेने वाला हूँ, ट्रांसप्लांट कराने वाला हूँ, फिर मैंने डिसीजन लिया कि मैं दिल्ली ब्रांच से ही कराता हूँ, क्योंकि उससे पहले भी मैं दिल्ली ब्रांच विजिट कर चुका था। यहाँ के डॉक्टर से मैंने बात की थी एंड दे आर इक्वली क्वालिफाइड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हरिद्वार ही सबसे ऐसी जगह है जो सब जाते हैं। नो डाउट हरिद्वार अच्छी जगह है, वहाँ पे डॉक्टर्स बैठते हैं, बट आई थिंक दिल्ली ब्रांच में भी काफी अच्छे अच्छे डॉक्टर्स बैठते हैं। तो मेरे केस में मैंने यहाँ पे आके कंसल्टेशन किया था डॉक्टर से, स्टार्ट टू एंड पूरी जांच हुई थी, कैसे करना है नहीं करना है सारी बातें मैंने डिस्कस की थी। एक बार मैं सेटिस्फाइड था उस पूरे डिस्कशन से, उसके बाद ही जाके मैंने ट्रांसप्लांट कराया था। तो आज के टाइम में बहुत सारी ट्रांसप्लांट कराने की जगह आपको मिल जाएंगी, क्लिनिक्स मिल जाएंगे, बट आई थिंक सबसे पहला डिसीजन आपको ये लेना चाहिए कि आप किसी भी क्लिनिक से कराने से पहले एक बार जाके कंसल्ट कीजिए। उसी से आपको पता चलेगा कि डॉक्टर का माइंडसेट क्या है, वो आपको चीजें बेचने की कोशिश कर रहे हैं या आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप उसी से समझ जाएंगे कि क्या डिफरेंस है बिटवीन अदर क्लिनिक्स एंड QHT। क्योंकि मेरे मामले में मैं बहुत श्योर था कि डॉक्टर्स ने वही सलाह दी थी जितनी मेरे को जरूरत थी। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जितनी मेरी बालों की हालत मुझे खराब लग रही थी उतनी शायद थी नहीं मेरी बालों की हालत। क्योंकि डॉक्टर्स ने मुझे ये बता दिया कि आपके बाल वैसे बहुत अच्छे हैं, बट कुछ कुछ पैचेस में बहुत ज्यादा थिनिंग हो चुकी है, तो अगर आप उसको ठीक करा लोगे तो आपकी ओवरऑल लुक अच्छी आ जाएगी। तो जो ही मैंने कराया, तो अब मुझे लगता है कि हाँ मैंने सही डिसीजन लिया बेस्ड ऑन डॉक्टर्स एडवाइस। तो मेरा सजेशन वही होगा कि आप एक बार डॉक्टर से मिलिए, आप उनके पेज में जाके आप उनके पहले उन्होंने क्या किया है वो भी देख सकते हैं। आप जो करा चुके हैं ऑलरेडी QHT से, उनसे भी आप बात कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने प्राइस, कॉस्ट, बजट जो भी आपको डिसाइड करना है उसके बेस पे आगे डिसीजन ले सकते हैं कि आपको क्या करना है क्या। नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने हरिद्वार में भी डॉक्टर से बात की थी,
वहाँ पे भी मैनेजमेंट आपकी जो है वो भी वैसी ही है, सपोर्टिव है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे है ये यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे वैसे यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे भी जब मैं आया डॉक्टर से बात की मैंने, दे आर इक्वली क्वालिफाइड, उन्होंने उतनी ही इन डेप्थ तरीके से मुझे समझाया कि मेरे को क्या रिक्वायरमेंट है, सैंपल्स वगैरह ली गई, टेस्ट हुई हैं, जो प्रोसेस आप हरिद्वार में कर रहे हो वही आप दिल्ली में भी कर रहे हो, कुछ अलग तो है नहीं। तो मेरे हिसाब से आप यहाँ पे भी कंसल्ट करा के आराम से, हाँ आपका सिर्फ नोएडा वाला ब्रांच ऐसा है जहाँ पे आप सिर्फ कंसल्टेशन करते हो, आप ऑपरेशन नहीं करते। दिल्ली और हरिद्वार में आप ऑपरेशन भी करते हो। तो आई थिंक दिल्ली वाले लोग या आसपास के लोग आप आराम से आप दिल्ली ब्रांच आके आप ट्रांसप्लांट कराने के लिए डिसीजन ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हरिद्वार ही जाना पड़ेगा। आई थिंक जो आसपास के लोगों को भी मैं बात करते हुए सुनता हूँ कि ट्रांसप्लांट तो करा लिया, अब ट्रांसप्लांट कराने के बाद डॉक्टर्स पहले ही बताते हैं आपका शेडिंग फेज आएगा, जो कि नॉर्मली 1 महीना भी हो सकता है, 2 महीने भी हो सकते हैं, दैट कैन एक्सटेंड टिल 8 to 9 months एज वेल। मतलब शेडिंग उतना नहीं जाता, शेडिंग 2 से 3 महीने तक जाता है, बट आपको उतना पेशेंस लेवल होना पड़ेगा। क्या होता है कि पहले आप ट्रांसप्लांट कराते हैं तो बाल पूरा निकालना होता है, उसके बाद शेडिंग शुरू होती है, तो आपको ऐसा लगने लगता है कि भाई अब तो पूरे बाल वापस से चले गए, अब आएंगे कि नहीं आएंगे वो डाउट में होते हैं। तो शेडिंग का जो फेज है वो 2 से 3 महीने, आपको सिर्फ वहां तक पेशेंस नहीं रखना है, आपको पेशेंस शेडिंग के बाद भी 3 महीने, 6 महीने, यहाँ तक 9 महीने तक भी लोगों को मैंने देखा है कि उनके शेडिंग के बाद बाल आते हुए। किसी किसी के सिचुएशन में, जरूरी नहीं है कि जैसे आपका भी 9 ही महीना लग जाए। अब जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरे 3 महीने हुए हैं सर्जरी किए हुए, 3 महीने में आप खुद मेरी ग्रोथ देख सकते हैं, है ना, कि पूरे के पूरे स्कैल्प ढक चुकी है मेरी। क्यों? क्योंकि मेरी शेडिंग थोड़ी सी कम हुई थी नॉर्मल फेज से, तो उससे क्या हुआ, मेरी ग्रोथ आने लगी बहुत जल्दी। तो मैंने पेशेंस रखा उतना टाइम तक, मैंने सिर्फ शेडिंग होते ही मैंने पेशेंस नहीं खो दिया कि अरे मेरे तो बाल चलेगा बाल चलेगा। शेडिंग के बाद भी मैंने पेशेंस रखा, 3 महीने हुए, वापस से बाल आने चालू हो गए। अभी तो सिर्फ स्कैल्प ढक रहे हैं, जैसे जैसे और थोड़े से बाल आएंगे, थोड़े बड़े भी होंगे, तो और ज्यादा मैं किसी भी तरीके से स्टाइल भी कर सकता हूँ। जिनके बाल कम है या नहीं है, या उस वर्ज में है कि बाल जाने वाले हैं, आई थिंक वो मेरे से रिलेट कर सकते हैं। कि और आजकल बहुत ज्यादा यूट्यूब वगैरह में या गूगल वगैरह में देखते हैं, या टीवी में भी देखते हैं कि बहुत जन ट्रांसप्लांट करा रहे हैं। अब वो कौन है जो करा रहे हैं? अब वो सारे बड़े लोग हैं जो सेलिब्रिटीज हैं। जरूरी नहीं है कि सेलिब्रिटी है तो सिर्फ वही करा सकते हैं या बहुत ज्यादा पैसे दे के करा रहे हैं, नहीं। यहाँ पे इंडिया में आजकल इतना भी तरक्की हो चुका है कि आप बहुत ज्यादा अफोर्डेबल क्लिनिक्स को भी रीच आउट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे लिए QHT एक अफोर्डेबल क्लिनिक है, कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं है बजट, या बहुत चीप भी नहीं है कि जहाँ पे आप जाना ही ना चाहो, क्योंकि आप अपने बालों से रिस्क तो नहीं ले सकते, क्योंकि आप सर्जरी करा रहे हो। ऑब्वियसली आपको खाना पीना सही रखना है, आपको आगे भी बहुत सारी चीजें, दवाइयां लेनी है, तो आप बालों से खिलवाड़ तो नहीं करना चाहोगे ऑब्वियसली। तो और वो आपको डॉक्टर्स, अच्छे डॉक्टर्स ही बताएंगे। तो और आई थिंक तब मैं जब अपना फेस देखता हूँ, जब बाल नहीं थे या बहुत कम थे, और अब जब मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे ग्रोथ होने लगी है वापस से, तो आई थिंक सेम चीज जब लोग भी आके, अब मेरे दोस्त और मेरे कलीग्स भी आके बोलते हैं कि अरे वाह, तेरे तो वापस से बाल उसी हिसाब से आने लगे हैं जैसे तू एक्सपेक्ट कर रहा था। तो वो कॉम्प्लीमेंट एक अच्छा लगता है खुद को भी, कि हाँ चलो पैसे लगाए, दर्द भी सहा है, बहुत ज्यादा तो नहीं बट दर्द सहा है, तो उसके लिए वैलिडेशन जब मिलता है कि हाँ ग्रोथ हो रही है, बाल वापस आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। एंड आई थिंक अगर आपको भी ये दिक्कत है हेयर फॉल की, या आपको लग रहा है कि बाल बहुत ज्यादा थिन हो रहे हैं, तो एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कराएं। आई थिंक वो आपको अच्छी एडवाइस दे सकते हैं कि आपको एक्चुअली में ट्रांसप्लांट की जरूरत है या दवाइयों से ठीक हो सकती है। जी हाँ, मैं बिल्कुल रेकमेंड करता हूँ। मैंने कराया है, सिर्फ इसीलिए नहीं बोल रहा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस वैसा रहा है। आई थिंक फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, चाहे वो हरिद्वार बोलूँ या दिल्ली क्लिनिक बोलूँ, अब तो प्राइमरी मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिल्ली क्लिनिक ही है, क्योंकि डॉक्टर्स यहाँ पे बैठते हैं, आपका स्टाफ सारा यहाँ पे है जो गाइड करने के लिए है। आई थिंक जो दवाइयाँ भी मुझे प्रेस्क्राइब की गई हैं, वो दवाइयाँ खा के आप खुद ही देख सकते हैं ग्रोथ कैसी है। टाइम टू टाइम फोन भी आ जाता है कि आपका चेकअप हुआ या नहीं हुआ, आप फोटो भेज दीजिए, हमें देखना है कैसा ग्रोथ है क्या नहीं। और साथ ही साथ डॉक्टर्स भी उतना ही इन्वॉल्व होते हैं, अगर आपको भी कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो आई थिंक उस बेस पे मैं ये बोलूंगा कि बहुत ही फ्रेंडली नेचर है यहाँ पे सबका। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप जाके किसी से भी पूछ सकते हैं, कोई आपको मना नहीं करेगा कि नहीं मुझे नहीं पता, या अगर नहीं भी पता होगा तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करके आपको बता सकते हैं। तो आई थिंक अगर आपको ट्राई करना है तो आप QHT जरूर ट्राई कर सकते हैं।
Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.